नमस्कार। आप सुन रहे हैं कैसा ये प्यार है। कैसा ये प्यार है कि पिछले एपिसोड में हमने जाना था शेरन राशा को लेकर शॉपिंग के लिए गई थी, जबकि राशा ने मना किया था। मगर शेरन उसे ले गई थी। राशा ने मना किया था उसे छूने के लिए भी, तो राशा के कहने पर शेरन ने ज़रा दूरी बनाए रखी थी, लेकिन सिर्फ दूरी नाम की थी, क्योंकि अब राशा का दिल शेरन की सांसों को भी महसूस करने लगा है उसकी स्किन पर, शेरन के वो शब्दों को भी। इतना इतना प्रभाव डाल चुकी है शेरन राशा के दिल पर। राशा ने कई बार कोशिश भी की कि वो शेरन के टच से बचती रहे, लेकिन कितना बचेगी वो। और कुछ और भी दिल में डाल गई थी रूबी। रूबी जब मिलने आई थी राशा को, राशा ने उसे सब कुछ बता दिया था। रूबी का सजेशन ये था कि वो एक बार आदिल से बात करे, उसे ये बताए कि बायोलॉजिकल फादर है वो। और बस इसी सोच में थी राशा। जावेदा आई थी राशा से मिलने, और जावेदा ने खाला खालू को वीडियो कॉल किया था, जिसकी वजह से राशा ने अपने अम्मी अब्बू को देखा था। कई दिनों बाद वो अपनी अम्मी अब्बू को देख पाई थी। देखा तो जावेदा ने भी था, शेरन की आंखों में नोट किया था, उसने कुछ ऑब्जर्व किया था। राशा को उसके कमरे में छोड़कर जावेदा शेरन से मिलने चली गई थी। तो चलिए हम भी चलते हैं, हाँ हाँ, उन्हीं दोनों के पास। शेरन के कमरे में आके जावेदा उससे कुछ बातें करने लगी थी, कुछ सवाल करने लगी थी, जिस पर शेरन ने कहा था, क्या है जावेदा, तू इधर उधर बातें मोड़ क्यों रही है, सीधा सीधा पूछना। सीधा सीधा पूछूं तुझसे? गंभीर थी यहाँ जावेदा। हाँ पूछना। शेरन अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। तो सीधा सीधा पूछूंगी, लेकिन तू पहले मुझे देख। हाँ बोल ना, मैं सुन रही हूँ बाबा। शेरू प्लीज़ मुझे देख, मैं ये बात तेरी आंखों में आंखें डालकर करना चाहती हूँ। तभी शेरन ज़रा हंस पड़ी थी। अच्छा, तू मुझसे क्या आई लव यू बोलने वाली है? शेरू अच्छा बाबा ठीक है, ओके। अब शेरन ने पूरा रुख अपना जावेदा की तरफ कर लिया था। ले आंखों में आंखें डाल ले, जो करना है कर ले, तुझे तो पूरी की पूरी छूट है। जावेदा ने अपनी जो लाइन दबाई थी, क्या तू मेरी सिस्टर से प्यार करती है? और जावेदा ने सीधा सवाल कर लिया था शेरन से, जिस पर शेरन थोड़ी देर के लिए खामोश होकर सिर्फ जावेदा को देखती नजर आई थी। बोल, अब बोलती क्यों नहीं है? हाँ, डू यू लव माई सिस्टर? क्या तू उसमें इन्वॉल्व है? बोल शेरू। थोड़ी देर बाद शेरन ने अपनी खामोशी तोड़ दी थी। मैं परेशान होती हूँ जब वो परेशान होती है। मुझे उनका ख्याल रखना अच्छा लगता है। उनके लबों पे मुस्कान लाना मुझे बेहद पसंद है। नहीं अच्छा लगता जब वो मुस्कुराती नहीं है। हाँ, उनके चेहरे ने मेरे दिल को थाम लिया था। वो पहली बार ही जब तू उन्हें शॉपिंग मॉल लेकर आई थी। हाँ, मेरा दिल ठहर गया था उन पर। हाँ जावेदा, मैं रखती हूँ फीलिंग तेरी सिस्टर के लिए। मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूँगी, ना तुझसे झूठ बोल सकती हूँ। ये सच है, ये सच है। मेरा दिल कहीं किसी पर नहीं ठहरा, लेकिन पहली बार में ही उनकी आंखों ने जैसे जैसे मेरी रूह को बांध लिया, और अभी तक बांधे रखा है। हाँ, मैं जुड़ गई हूँ उनसे। ये नहीं जानती मैं कि वो मुझसे जुड़ी है या नहीं, जुड़ेंगी या नहीं, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, मेरी मेरी माँ के बाद मेरा दिल अगर किसी की तरफ झुका है, पिघला है, मोम हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ तेरी सिस्टर के लिए, राशा के लिए। हाँ हाँ, मैं उनसे प्यार करती हूँ। अगर यही प्यार है तो हाँ, करती हूँ मैं उनसे प्यार। शरण ने अपनी पूरी बात कह दी थी, और उसने अपनी पूरी बात जावेदा की आंखों में देखकर कही थी, जैसा कि जावेदा चाहती थी कि वो जवाब दे। जैसे ही जावेदा ने ये सुना, उसके चेहरे की जो गंभीरता वो लाई थी, उसी ने लाई थी, वो सारी उसने गायब कर दी थी। हंस पड़ी थी जावेदा, मुस्कुरा दी थी, और मुस्कुराकर उसने आकर शेरन को गले लगा लिया था।
शरण एक पल के लिए हैरान हो गई थी। थैंक यू सो मच शरण। मैं जानती हूँ ये बेवकूफ़ी वाली बात है, लेकिन आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। और ये कहकर जावेदा सामने हुई थी अब शरण के। शरण ने उसे हैरानी से देखा था। मुझे तुम दोनों बहनें समझ में नहीं आती। क्या मतलब है तेरा? हाँ, अभी तो तुम मुझसे इतना सीरियस हो के ये सारी बातें पूछ रही थी, और अब हाँ मैं पूछ रही थी क्योंकि मैंने तेरी आंखों में देख लिया था कि यू लाइक माई सिस्टर। बस इस लाइक को मैं लव सुनना चाहती थी, इसलिए कंफर्म कर रही थी तुझसे। समझी मेरी शेरू? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ शेरू कि इस दुनिया में मेरी राशा को तुझसे ज़्यादा प्यार करने वाला कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। जावेदा ने ये कहा था शरण के गाल को अपने हाथ में लिए। तू पागल हो गई है जावेदा बेगम, सिर्फ मैं उनसे प्यार करती हूँ, वो तो नहीं। और ये क्या गारंटी है कि वो तुझसे प्यार ना करे? ये तू कह रही है? तू बहन है उनकी। हाँ तो बहन हूँ तो क्या हुआ, अपनी बहन के लिए अच्छा सोच रही हूँ। हाँ तू तो सोच रही है, लेकिन उनका सोचना कुछ और है। उनका सोचना ये है कि मैं जिसे चाहे उसे अपने बेड पर ले आती हूँ। हाँ वो तो सही सोच रही है ना जावेदा। अब मेरा मतलब शायद पहले तो ऐसा किया करती थी, हाँ करती थी, लेकिन मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती या किसी गलत इरादे से नहीं। जो राज़ी है मेरे साथ उसके लिए था। तो क्या अब नहीं है? जावेदा ने पूछा। नहीं, अब मेरा दिल किसी की तरफ, दिल क्या मेरी निगाहें भी किसी की तरफ नहीं जाती। पता नहीं क्या जादू किया है तेरी सिस्टर ने। वो मेरी छोटी सिस्टर है, तो क्या तू, मैं तुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। प्रॉब्लम तो यही है कि मैं तेरी बेस्टी हूँ और उसकी सिस्टर हूँ, मैं क्या करूँ? तो सुन फिर। हाँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और मैं जानती हूँ, क्या जानती है, कि वो मुझसे प्यार करने लगेंगी। अब पता नहीं, लेकिन अगर उसे तुझसे प्यार नहीं हुआ तो तो क्या, मुझे फिर किसी से प्यार नहीं होगा। और रही बात उनकी, तो मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। मैं चाहती हूँ कि राशा बहुत तरक्की करें, एक ऐसे मुकाम पर जाए जहाँ उन्हें किसी की ज़रूरत महसूस ना हो। किसी भी चीज़ के लिए उन्हें ये ना लगे कि वो अकेली हैं, और कभी भी उस पहाड़ की चोटी पर ना भागे जो बात बात पर वो निकल पड़ती है। मजबूत देखना चाहती हूँ मैं उन्हें जावेदा। तूने ये गुण नहीं सिखाया उन्हें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा इमोशनली वो कमज़ोर हो गई है अभी, सबके साथ होता है ऐसा। हाँ जानती हूँ मैं जावेदा, तभी तो चाहती हूँ मैं। हम्म, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ। तू पागल हो गई है? हाँ हो गई हूँ। ज़रा सोच, अगर उसके दिल में भी तेरे लिए फीलिंग्स आ गई तो मैं तो अपनी अपनी जान, अपनी राशा के लिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाऊंगी, क्योंकि उसे तू मिलेगी, तू शेरू। आई लव यू। जावेदा, कंट्रोल कंट्रोल योर फीलिंग, वरना मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगी तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। शट अप। ये कह कर जावेदा ने उसे टैप किया था कंधे से। अच्छा अब मैं चलती हूँ। हाँ हाँ जा। अच्छा सुन, ड्राइवर को ले जा। नहीं, मैं अपनी छोटी सी कार लेकर आई हूँ, मैं खुद जा सकती हूँ। ओके जावेदा बेगम, रात गहरा जाए उससे पहले जाइए। चलिए। मैं राशा से मिल लूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं। जावेदा के कदम राशा के रूम की तरफ गए। राशा अपनी खिड़की पर खड़ी कुछ सोच रही थी। जावेदा ने जाकर उसको अपने सीने से लगा लिया। क्यों सोचती रहती है इतना? हाँ आप कुछ नहीं, अभी खुश रहा कर। तेरा खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और जावेदा ने ये कहकर राशा के स्टमक पर हाथ रखा था। राशा को थोड़ा अजीब फील हुआ था। जावेदा उसकी बड़ी सिस्टर जो थी, अभी क्या अब भी मुझ पे? नहीं बेटा नहीं, तू मेरी राशा है और तू मेरी राशा हमेशा रहेगी। ये कहकर जावेदा ने माथा चूमा था यहाँ राशा का। बस अपना ख्याल रखना, और शायद मुझे ये कहने की अब ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि मेरी राशा बहुत अच्छे हाथों में है। ये कहा था जावेदा ने, और जावेदा ने अपने कदम बाहर कर दिए थे। राशा उसकी बात पर सोच रही थी। सोचना उसका ख़त्म नहीं हुआ था। रात जब आगे गई थी तो राशा टेरेस पर चली गई थी। शैरन यूं ही टहलते टहलते ज़रा राशा को देखना चाहती थी। वो अक्सर ये क्या करती थी, राशा उसे सोई हुई मिलती थी तो वो अपने रूम में उसे देखकर चली जाया करती थी। इन बीते दिनों में ऐसा बहुत बार हुआ था। आज भी शरण राशा के रूम में पहुंची थी, लेकिन राशा रूम में थी नहीं। उसने बाथरूम में चेक किया। उसकी भवें सिकुड़ी कि राशा चली कहाँ गई। कहाँ है ये? बाहर आते हुए एक सर्वेंट सामने आया था। राशा मैडम ने दूध पिया? नहीं। अ, क्यों नहीं पिया? हाँ, आप लोगों ने दिया नहीं? शरण यहाँ ज़रा गुस्सा हुई थी। वो नहीं बॉस, मैं लेकर गया था बट मैडम ने कहा कि मन नहीं है। लेकर आओ, अभी 5 मिनट के अंदर लेकर आओ। और हाँ, एक कप चाय भी लेकर आना, शरण ने कहा। और वो फट से नीचे सीढ़ियों से उतरता नजर आया। वो एक ट्रे में दूध का गिलास और चाय का कप ले आया था। मुझे दो, तुम जाओ, शरण ने कहा। और वो सर्वेंट यहाँ से चला गया। शरण ने अपने कदम टेरेस की तरफ बढ़ाए थे। टेरेस पर पहुंचकर देखा उसने, राशा टहल रही थी, आसमान को तक रही थी। आसमान पर आज चांद था, न आधा न पूरा। बस उसे ही देखकर वो अपने मोबाइल को बार बार ताक रही थी, जैसे कोई नंबर डायल करना चाहती हो, लेकिन वो डायल नहीं कर रही थी। उसके दो मन थे। एक मन था नंबर डायल करने का और एक था नहीं डायल करने का। फिर मोबाइल देखकर वो मोबाइल अपने हाथ में भींच लेती और फिर से अपने कदम इधर उधर करना शुरू कर देती। ये देखा था खड़े होकर शैरन ने। क्या बात है, कोई बात परेशान कर रही है? शैरन ने कहा था। जब शैरन ने ये कहा तो मुड़ी थी राशा। नहीं, नहीं, कोई बात परेशान नहीं कर रही है। आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। आपने दूध क्यों नहीं पिया? शैरन ने यहाँ गंभीरता से पूछा था। बस वो मेरा मन नहीं है, बिना देखे राशा ने ये जवाब दिया था शैरन को। क्यों मन नहीं है? और आपके मन पर नहीं टिकने वाला ये सब। दवाई खाई आपने? नहीं। पकड़िए इसे। गिलास थमा दिया था यहाँ शैरन ने राशा को, और अपनी जेब में से उसने राशा की मेडिसिन निकाली थी जो वो ले आई थी। जब सर्वेंट नीचे गया था दूध और चाय लेने के लिए, तभी उसने मेडिसिन का वो बॉक्स चेक कर लिया था जिसमें आज की मेडिसिन वैसी की वैसी ही पड़ी हुई थी। बस उसने वो निकाल कर अपनी जेब में रख लिया था और अब वो राशा के सामने थी। खाइए इसे, आपको बात नहीं समझ में आती? हाँ, जो भी करना है आप करिए, लेकिन मेडिसिन और मिल्क टाइम पर लीजिए। भवें सिकोड़ ली थी यहाँ शैरन ने, और राशा ने भी भवें सिकोड़ कर उसे देखा था। क्या बात परेशान कर रही है आपको? कुछ नहीं। आपको किसने कहा यहाँ आने के लिए? हाँ, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ आप मेरे साथ नहीं रहना चाहती, आप मेरे साथ बातें नहीं करना चाहती, मुझे टच नहीं करना चाहती। आई नो, समझ में आता है मुझे, लेकिन ये करना होगा आपको, ये करना होगा। दूध पीना होगा, दवाई टाइम पर लेनी होगी। अपना चाय का कप लिया था शैरन ने और अपने कदम वो नीचे की तरफ ले जाने लगी थी। आप रुक जाइए प्लीज़, राशा ने रोक दिया था शैरन को। शैरन पलटी थी। ऐसा नहीं है जो आपने कहा। और राशा का जो मोबाइल था जो उसने हाथ में पकड़ा हुआ था, वो टेरेस की एक दीवार पर रख दिया था। टेरेस पर टेबल चेयर्स सब थे बैठने के लिए। टेरेस पर पौधे थे, बड़े बड़े प्लांट्स थे, फ्लावर्स के प्लांट थे, और एक जो बहुत बिग बिग लीव्स होती हैं उनके प्लांट्स थे बहुत सारे। एक झूला भी था जो हर टेरेस पर, अमूमन हर टेरेस पर होता है, बड़े टेरेस पर होता है, तो बस वही था। और राशा जाकर उस झूले पर बैठ गई थी। ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ वक्त नहीं बिताना चाहती, ये कहकर राशा ने इशारा किया था शैरन को झूले की उस खाली जगह पर। शैरन जाकर उस जगह पर बैठ गई थी। आप गलत समझ रही हैं, लेकिन
आपने जब मुझे किस किया तो मुझे तो आपको क्या? हाँ, राशा ने कितना सीधा सीधा अपनी बात को रख दिया था शरण के सामने कि वो क्यों परेशान है। शायद वो थक चुकी थी इन सारे सवालों से, तो उसी से जवाब मांगने वाली थी जिसकी वजह से ये सवाल उठे थे। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको? आपको बुरा लगा था? नहीं, ये जब कहा था राशा ने तो अपना चेहरा शरण के चेहरे के सामने किया था और दोनों की निगाहें एक दूसरे से बंध आई थी। इन दोनों ने एक कनेक्शन शेयर किया था, बहुत मुलायम कनेक्शन। बहुत ये धीमी धीमी चलती हवा इनकी स्किन को छू रही थी और उस पर ये खामोशी। बस इन सब के साथ ही ये कनेक्शन था। दोनों खामोश एक दूसरे की निगाहों में देख रहे थे। तभी राशा बोल पड़ी थी, मुझे अपने दिल का हाल अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज आज रूबी मुझसे मिलने आई थी। हाँ, और रूबी ने कहा कि मुझे आदिल से बात करनी चाहिए। जब ये शरण ने सुना तो उसके कान जरा से खड़े हो गए थे। क्यों? वो उसने कहा कि मुझे एक बार आदिल से बताना चाहिए कि आई एम प्रेग्नेंट और वो इस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर है। इससे क्या होगा राशा? उसका कहने का मतलब है शायद उसका मन बदल जाए। अच्छा, तो अगर उनका मन बदल भी गया तो आप उनके पास वापस लौटेंगी? तो क्या करूँगी मैं? क्या करूँगी? एक अनमैरिड लड़की जो प्रेग्नेंट है, वो क्या कर सकती है? शरण का नाम लिया था राशा ने, जो बहुत रेयर था। उसने उसने ज़्यादा ही ज़्यादा 1 या 2 बार शरण का नाम लिया होगा और आज उनमें से एक दिन था। क्या करूँगी मैं? क्या करूँ मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या मुझे आदिल से बात करनी चाहिए? आपका दिल जो कहता है वो करिए। आपके दिल में ये मलाल नहीं होना चाहिए राशा कि मैंने ये नहीं किया, अगर मैं ये कर लेती तो शायद ये हो जाता। अगर आपका दिल ये कह रहा है कि आपको आदिल से बात करनी चाहिए तो बात करिए, करके देख लीजिए। उससे क्या बात करूं मैं जिससे मैंने एक बार बात की थी? उसने साफ साफ मेरा साथ देने के लिए मना कर दिया था। ये कहते हुए राशा की आवाज़ ज़रा कांप गई थी। उसकी इस कंपन पर पकड़ लिया था उसका हाथ शरण ने। कैसे? नज़रें उठाकर फिर से राशा ने शरण की निगाहों में देखा था। उससे बात करूं? रूबी तो कहकर चली गई, मेरे दिल को बेचैन करके चली गई। राशा, आपका इस तरह उदास होना, परेशान होना उसके लिए ठीक नहीं है। हाँ, आप प्लीज़ इस तरह अपने आप को कमज़ोर मत बनाइए। अपनी चाय का कप टेबल पर रखकर शरण ने अपने दाहिने हाथ से राशा के गाल को सहलाया था। जैसे ही शरण ने किया, राशा ने अपना चेहरा शरण के सीने में छुपा दिया। गले लगा लिया था शरण ने, राशा को बांध लिया था अपनी दोनों बाहों में और राशा रोने लगी थी। बस करिए प्लीज़, बस करिए। आपको आपको मालूम है ना कि आपका इस तरह परेशान होना बेबी के लिए खतरनाक हो सकता है। मत रोइए। अपने दोनों हाथों में राशा का चेहरा भरकर उसके आंसू पोंछ दिए थे शरण ने। बस करिए। उसके माथे को चूम लिया था। तभी
राशा ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर शरण की निगाहों में देखा था और फिर से इन दोनों की निगाहों ने एक खिंचाव लिया था। इस खिंचाव में एक एक गर्माहट थी। इसी गर्माहट को फॉलो करते हुए राशा ने देखते ही देखते शरण के लबों को अपने लबों में भर लिया था और राशा ने अपने लबों को चाल दे दी थी। शरण शॉक थी। उसके होंठ वहीं के वहीं जमे हुए थे, लेकिन उसके हाथों ने अभी भी राशा के चेहरे को थामा हुआ था। राशा ने अपना एक हाथ शरण के सीने पर रख लिया था और एक हाथ उसका अपनी ही जगह पर था जो उसकी थाई पर था। राशा ने अपने लबों को चलाना शुरू किया था। शरण ने अपने लबों को चलाया नहीं, लेकिन राशा के लबों को रोका भी नहीं। राशा ने चूमना शुरू किया था शरण के उन लबों को और चूमते चूमते उसने अपने होठों को शरण की गर्दन पर लगाकर वापस अपनी बाहों के इस घेरे को बांध दिया था और शरण सिर्फ एक ठंडी सांस ले गई थी। जब उसके हाथों में से राशा का चेहरा निकलकर उसकी गर्दन पर आ गया, तब शरण ने ठंडी सांस को छोड़ा और अपनी पलकें झपकाकर अपने उन हाथों को राशा के बैक पर कर दिया और ये दोनों इस रात में अपने टेरेस पर, अपने इस झूले पर एक दूसरे की बाहों में थे। बस आज के एपिसोड में इतना ही। जानेंगे राशा का दिल क्या कहता है, वो क्या करेगी, क्या आदिल से वो बात करेगी या नहीं, या आदिल को पता लग जाएगा। आदिल को अगर पता लगा तो वो क्या करेगा, बस जानेंगे अगले आने वाले एपिसोड्स में। तो बस इसी तरह सुनते रहिए, अपनी राय लिखते रहिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुस्कुराते रहिए और पॉजिटिव एनर्जी फैलाते रहिए। मुस्कुराते रहिए। राधे राधे। सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।